आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पर तेलंगाना कायदीन का एहतजाज, रियासत में भी कई मुकामात पर धरने। बदउनवान वज़रा को फौरी बरतरफ कर देने चंद्रबाबू नायडू का मुतालबा, सोनिया गांधी पर बदउनवानियों की पर्दापोशी का इल्जाम। 108 सर्विस में भर्ती के लिए नए अमले के तकर्रुर करने जीवीके कंपनी का ऐलान, पीर से इंटरव्यूज। और आज़मीन हज का चौथा काफिला मक्का मुअज़्ज़मा के लिए रवाना, 195 आज़मीन शामिल। और अब खबरें तफसील से। मुवाफिक तेलंगाना तंजीमों और कायदीन की जानिब से अलहदा रियासत की तायद में मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में इतवार को गांधी गिरी की गई। राजघाट पर तेलंगाना की हिमायत में गांधी टोपी पहनकर एहतजाज किया गया, जिसमें तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव, सदरनशीन सियासी जेसी प्रोफेसर कोदंडराम और दूसरों ने शिरकत की। गांधी जयंती के पेश नजर यह एहतजाज किया गया। चंद्रशेखर राव और प्रोफेसर कोदंडराम अपने साथियों के हमरा दिल्ली में हैं, जो वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज से मुलाकात कर सकते हैं। इसी दौरान तेलंगाना मुलाजिमीन की आम हड़ताल 20वें दिन में दाखिल हो गई है। गांधी जयंती के मौके पर हैदराबाद समेत तेलंगाना अजला के कई मुकामात पर धरने दिए गए। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद, जो इतवार की सुबह हैदराबाद पहुंचे, शाम चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस बोस्ता सत्यनारायण से मुलाकात की। गुलाम नबी आजाद ने रियासत की सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। अपनी हैदराबाद आमद के फौरी बाद उन्होंने कहा कि मरकज अलहदा रियासत के मसले की यकसुई के लिए संजीदगी से जायजा ले रहा है। मरकजी वजीर सेहत ने मुलाजिमीन से अपील की है कि अपनी हड़ताल वापस ले लें, क्योंकि फेस्टिवल सीजन के दौरान हड़ताल की वजह से आम आदमी को काफी दुश्वारियां हो रही हैं। गांधी जी के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। बापू घाट वाक़िआ लंगर हाउस पर गवर्नर ESL नरसिम्हन, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, कायद अपोजिशन के अलावा दिगर वज़रा, सियासी कायदीन ने गांधी जी की खिदमात व कुर्बानियों को याद किया। क़ब्ल चीफ मिनिस्टर ने अहाता असेंबली में मौजूद गांधी जी के मुजस्समे पर फूल पेश किए। कांग्रेस के दफ्तर वाक़ई गांधी भवन में भी इस सिलसिले में तकरीब मुनक़िद की गई, जहां सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायण और दिगर लीडर्स ने गांधी जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। कायद अपोजिशन ने बापू घाट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आम आदमी और किसान बेहद परेशान हैं। हर तरफ बदउनवानियों का दौर है। उन्होंने कहा कि मरकज में सोनिया गांधी अपने बदउनवान वज़रा की करतूतों पर पर्दा डाल रही हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि बदउनवान वज़रा को फौरी बरतरफ कर दिया जाए, बसूरत दिगर तेलुगुदेशम एहतजाज करेगी। रियासती वजीर शंकर राव ने अपनी ही हुकूमत पर सनसनीखेज इल्जाम लगाया है कि इनके फोन टैप किए जा रहे हैं। अपने मुतनाज़ा बयानात और सियासी लीडरों की बदउनवानियों के खिलाफ अदालत से तहकीकात की दरख्वास्त करने में मशहूर शंकर राव ने अपनी जान को खतरे का बार बार तस्करा करते हुए मरकज व चीफ मिनिस्टर से मुसलसल नुमाइंदगी के बाद खुसूसी सिक्योरिटी हासिल की थी, लेकिन चंद रोज में ही उन्होंने सरकारी सिक्योरिटी के बजाय खानगी सिक्योरिटी रख ली और जवाज ये बताया कि सरकारी सिक्योरिटी इनके काम में मुदाखलत कर रही है। जीवीके कंपनी ने 108 सर्विस में भर्ती के लिए नए अमले के तकर्रुर का फैसला किया है और 20 से इंटरव्यूज का अमल शुरू हो जाएगा। गुज़िश्ता माह 108 सर्विस के मौजू पर हुकूमत और जीवीके कंपनी के दरमियान रसाकशी की सी कैफियत पैदा हो गई थी। नए मुआहदे के बावजूद 802 गाड़ियों के मिंजमले सिर्फ 15 गाड़ियां चलाई जा रही हैं। तनाज़े की वजह यह थी कि जीवीके मुलाजिमीन तनख्वाहों में इजाफा का मुतालबा कर रहे थे। कंपनी ने इजाफे से कहते हुए इत्तेफाक किया था कि इसका ज़ायद बोझ हुकूमत बर्दाश्त करे, जिसके लिए हुकूमत तैयार नहीं थी। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया है, जो जारिया माह की 15 और 16 को मुनक़िद होंगे। उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि हॉल टिकट्स वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल ही ग्रुप 1 के इम्तिहानात मुनक़िद किए गए थे। रियासती बीजेपी के तर्जुमान ने कहा है कि बदउनवानी के खिलाफ की जाने वाली लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा 19 अक्टूबर को हैदराबाद पहुंचेगी। पार्टी ऑफिस में रियासती लीडर्स के इजलास के बाद रामचंद्र राव ने कहा कि 11 अक्टूबर से आडवाणी की रथ यात्रा का आगाज होगा, जिसके दौरान यूपीए हुकूमत की बदउनवानियों को मंजर आम पर लाया जाएगा।
అంశము కేవలము అద్వానీ గారి యాత్ర 7600 కిలోమీటర్లు, 23 రాష్ట్రాలు, 4 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ యాత్ర. हज 2011 का चौथा काफिला भी हज हाउस से रवाना हो गया। यह काफिला, जिसमें जुमला आज़मीन की तादाद 195 थी, तलबिया की गूंज में रास्त मक्के मौज़मा के लिए रवाना हुआ। आज़मीन एहराम में मलबूस थे। वज़ीर अक़लियती बहबूद सैयद अहमदुल्लाह ने काफिले को झंडी दिखाई। महकमा कस्टम्स की जानिब से हज हाउस और एयरपोर्ट पर 12 साल से बेहतरीन खिदमात के सिले में एक बार फिर साजिद गौरी को चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और सैयद अयूब हुसैनी और मिर्जा सिकंदर बेग को पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमता लक वल मुल्क لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan hukum tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadu, sabar dan tolak ansur mestilah ada. Jangan berkasar merempuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Tanah haram jagalah pantang larangnya. Pergi haji bukannya masa untuk membeli belah. Beringatlah, betulkanlah niat kita. Moga-moga haji kita. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी की बरसी के सिलसिले में इस्तक़बालिया कमेटी का इजलास दारुस्सलाम में मुनक़्क़द किया गया।
सैयद अहमद पाशा खादरी ने सदारत की। अरकान असम्बली अफसर खान, मुअज्जम खान, विरासत रसूल खान, अहमद बलाला, डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज और इस्तकबालिया कमेटी के दिगर अरकान व अरकान बल्दिया शरीक थे। इजलास में इंतजामात को खतियत दे दी गई। जुमा 14 अक्टूबर की सुबह 8 बजे दारुस्सलाम में कुरान ख्वानी व खसीद बुर्दा शरीफ की महफिल मुनक़िद होगी और नमाज जुमा से कबल फ़ख्र मिल्लत की मज़ार पर चादर गुल पेश की जाएगी। उसी रोज़ बाद नमाज इशा जलसे याद फ़ख्र मिल्लत चौक में मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। यूसुफगढ़ के नौजवानों के एक बड़े ग्रुप ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। इस मौके पर अरकान असम्बली भी मौजूद थे। पुराने शहर के मुख्तलिफ मौलजात में मुफ्त मेडिकल कैंप्स के इनेकाद का सिलसिला जारी है, जहां मुख्तलिफ अमराज के लिए मुआयने और दवाएं भी ज़रूरतमंदों को मुफ्त सरबराह की जा रही हैं। जामा मस्जिद दारुश्शिफा से मुत्तसिल मैदान में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दांतों के अमराज के कैंप का इफ्तिताह किया। रियासत नगर में याकुतपुरे के रुकन असम्बली मुमताज़ खान ने जनरल मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। संतोष नगर के रुकन बल्दिया वाजिद अली खान ने अपने हल्के में आंखों के अमराज के कैंप का इफ्तिताह किया। ये हैदराबाद डेंटल हॉस्पिटल की जानिब से जो शालीबंडा और आबिड्स पे है, दारुश्शिफा ग्राउंड पर आज डेंटल कैंप कायम किया गया, जो तमाम लोगों का फ्री मुआयना किया जाएगा और उनको ज़रूरत हो दवाएँ भी दी जाएंगी। आज यहाँ दारुश्शिफा ग्राउंड पर अभी मैं इफ्तिताह किया हूँ और इस सिलसिले में मेरे साथ ये एरिया के कॉरपोरेटर मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला साहब और जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी साहब भी साथ है और हैदराबाद के मारूफ डॉक्टर्स डेंटल के यहाँ पर लोगों का मुआयना कर रहे हैं, उनको दवाएं भी दे रहे हैं। ये सब फ्री खिदमत के ज़रिए ये लोग ये कैंप कायम किए हैं और मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी लोग इस्तेफादा करेंगे। ज़ायदस 2 हफ्तों से आरटीसी बसों की हड़ताल जारी है, लेकिन इस मसले की यकसुई के लिए ना हुकूमती कोई इकदाम करती है और ना ही आरटीसी इंतजामिया कोई पहल कर रहा है। इस सर्द मोहरी से आवाम को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हुकूमत और आरटीसी यूनियन की हठधर्मी से 7 सीटर्स और ऑटो रिक्शा वाले जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। आरटीसी बहुत कम तादाद में बसें चला रही है, लेकिन अवाम इन बसों से इस्तेफादा करने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि ना तजुर्बेकार बस ड्राइवर्स पर अवाम को भरोसा नहीं रहा, क्योंकि हालिया अरसे में कुछ हादसात भी पेश आ चुके हैं। अब दूर दराज से आने वालों और मुकामी रहने वालों के लिए एक ही सवारी ऑटो रिक्शा रह जाती है। ऑटोस मौजूदा हालात में मनमानी किराए वसूल कर रहे हैं। ऑटो ड्राइवर्स ने अपनी 2 रोज़ा हड़ताल के दौरान भी ऑटो चलाकर खूब फायदा कमाया था। गज के ऑटो रिक्शा वाले कोई भी हड़ताल हो फायदा कमाने से नहीं चूकते। ट्रैफिक पुलिस इस मौके पर बड़ी मजबूर नजर आती है। वो ऑटो ड्राइवर्स को मनमानी किराए वसूल करने का मौका फराहम करती है। दूसरी तरफ अगर हुकूमत ज्यादा से ज्यादा सेटविन बसें चलाए तो आम आदमी इस परेशानी से छुटकारा पा सकता है। बरखी की खिल्लत के नाम पर अवाम को एक और जहमत से 2-4 तो कर दिया गया, लेकिन क्या हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह ओहदेबरा हो रही है? आइए नजर डालते हैं तस्वीर के इस रुख पर भी। एक तरफ कोयले की पैदावार में कमी से बरखी बहरान के पैदा होने की बात कही जा रही है। बरखी बहरान को बुनियाद बनाकर शहरियों को 4 घंटे कटौती की मुसीबत में मुब्तला किया गया, लेकिन दूसरी तरफ हाल यह है कि शहर के 20 मकामात ऐसे हैं जहां दिन के औकात में स्ट्रीट लाइट्स खुली नजर आती हैं। और तो और चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह कैंप ऑफिस के बिल्कुल रूबरू वाक़े सड़क पर भी ऐसे ही नज़ारे दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात बल्कि अफसोसनाक पहलू कहिए कि जिस वक्त चीफ मिनिस्टर बरखी कटौती में इजाफे का कैंप ऑफिस में बैठकर ऐलान कर रहे थे, उसी वक्त कैंप ऑफिस के सामने वाली सड़क पर दिन के औकात में स्ट्रीट लाइट्स खुली थीं। अब अवाम ही बता सकते हैं कि यह कैसा तर्ज हुक्मरानी है। क्या अरबाब मजाज अपनी गफलत के लिए जवाबदेह नहीं है? क्या हुकूमत हर परेशानी को अवाम के कंधों पर डाल देना अपना हक समझती है?
سالار ملت سپورٹس کمپلیکس واقع چندولال بارادری میں سالار ملت میموریل شٹل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا فائنل مقابلہ منعقد ہوا۔ رکن اسمبلی معظم خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور فاتحین کو انعامات تقسیم کیے۔ مسجد بغدادیہ واقع سنتوش نگر میں عازمین حج کی گلپوشی کی گئی۔ اہلیان محلہ نے محلے کے عازمین حج اور مسجد کمیٹی کے عازمین کی گلپوشی کی۔ سائی نگر واقع راجندر نگر میں ایک شخص مبینہ طور پر اپنی بیوی اور بیٹے کا قتل کر کے فرار ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 دن پہلے یادیا اپنی بیوی گیتا اور بیٹے چندو کا مہلک ہتھیاروں سے قتل کر کے فرار ہو گیا تھا۔ پڑوسیوں کو مکان سے بدبو آنے پر انہوں نے راجندر نگر پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ پولیس جب مکان کا دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ گیتا اور چندو کی خون میں لت پت لاش مشتبہ حالت میں ان کے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ پولیس ایک کیس درج کر کے قاتل کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سنتوش نگر پولیس نے ویزمین فورن ایکسچینج سنتوش نگر برانچ میں سرقہ کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے زائد از 1,65,000 روپے نقد رقم، بلینک چیک بکس اور دوسرے ضروری کاغذات برآمد کر لیے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ 2 اکتوبر کی شام پولیس نے 23 سالہ محمد وقار الدین اور بیکام سال دوم کے طالب علم 22 سالہ محمد حسن شریف کی مشتبہ حرکتوں پر اپنی تحویل میں لے کر تفتیش کی تو وقار الدین انچارج ایگزیکٹو کاؤنٹر نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور بتایا کہ 20 سپٹمبر کو اسے 20,000 روپے کی سخت ضرورت تھی، اس لیے اس نے کیش باکس سے 20,000 روپے نکال لیے۔ لیکن 29 سپٹمبر کو انٹرنل آڈٹ میں پکڑے جانے کے ڈر سے اس نے اپنے ساتھی محمد حسن شریف کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت ماباقی رقم چرا لی تاکہ اس واقعے کو سرقے کی واردات کی شکل دی جا سکے۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ 20,000 مس آپریشن کرا، اس میں اکاؤنٹ میں بھی معلوم پڑا۔ اس کے بعد میں انٹراگیشن میں بولا انہوں پورا چوری میں ہمارا اس کا دوست شریف بول کے اس کا گھر کنے رہتا، اس کے لے کے ہم پلان سے کرا، وہ لے کے جا کے چابی اس کو دے دیا، انہوں نکال کے پیسے لے کے گیا۔ اس کے بعد میں اس کا شیئر کے واسطے اس کے دوست کو 50,000 دیا، پورا 115,000 انہوں نے رکھ لیا، اس کو 50,000 دیا، پورا 165 چوری ہوا تھا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ گاندھی جینتی کے موقع پر راج گھاٹ پر تلنگانہ قائدین کا احتجاج، ریاست میں بھی کئی مقامات پر دھرنے۔ بدعنوان وزراء کو فوری برطرف کر دینے چندرا بابو نائیڈو کا مطالبہ، سونیا گاندھی پر بدعنوانیوں کی پردہ پوشی کا الزام۔ 108 سروس میں بھرتی کے لیے نئے عملے کے تقرر کرنے جی وی کے کمپنی کا اعلان، پیر سے انٹرویوز۔ اور عازمین حج کا 4تھا قافلہ مکہ معظمہ کے لیے روانہ، 195 عازمین شامل۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہے۔ اللہ حافظ۔